पहला वाकया हजरत सहल बिन साद सादी रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं और 1234 नंबर हदीस पाक है बुखारी की। ये कहते हैं कि बनी अमर बिन औफ एक कबीला था, उनके दरमियान कोई आपस में झगड़ा हुआ। मुसलमानों का कबीला था, आपस में मसाइल हो गए। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए। तो वहां देर हो गई और सहाबा मस्जिद में जमा हो गए, जोहर का वक्त था। तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए कि हुजूर, लगता है सरकार तशरीफ ना ला सकेंगे, क्या ख्याल है आप नमाज पढ़ा दें? कहा कि अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। इकामत हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। इसी असना में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब ये नबी का हक होता है कि जब वो आए तो वो पीछे नहीं रहेगा, वो सबसे आगे बढ़ेगा। लिहाजा नबी करीम तशरीफ लाए और ये हदीस में नहीं है, ये मैं अर्ज कर रहा हूं अपनी तरफ से कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक की खबर आपके पसीने की खुशबू दे दिया करती थी, गुलाब की खुशबू फैल जाया करती थी। सरकार तशरीफ लाए, पिछले सफ वालों को एहसास हुआ, जगह छोड़ दी, सरकार आगे बढ़े, दूसरी तीसरी चौथी, हत्ता के सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे तशरीफ ले आए। सहाबा कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ाते थे तो बिल्कुल दाएं बाएं तवज्जो नहीं करते थे। अब सहाबा ने हाथ पे हाथ मारना शुरू किया ताकि सिद्दीक़ अकबर समझ जाए, तस्फीक कहते हैं इसको, हाथ पे हाथ मारा कि ताकि समझ नहीं। फिर जब काफी ऐसा जोर जोर से मारा तो फिर सिद्दीक़ अकबर मुतवज्जे हुए कि हो क्या रहा है, ये क्यों हाथ मार, देखो तो सरकार। तो रावी कहते हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा फरमाया कि आप नमाज जारी रखें, यानी गोया कि सरकार चाहते थे मैं पीछे नमाज पढ़ लूं। लेकिन रिवायत में आता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आपको देखा तो पीछे हटते चले गए और पिछली सफ में शामिल हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हो गए तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या अबा बकर मा मनअका अन तुसल्ली लिन्नास हीना अशारतु अलैक, ए अबू बकर, जब मैंने तुम्हें इशारा कर दिया था तो किस चीज ने तुम्हें लोगों की इमामत करने से रोका? अर्ज की मा काना यंबगी लि अबनी अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे के लिए मुनासिब नहीं था कि वो सरकार के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाए। मैं आपसे सवाल करता हूं बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा और मुझे जवाब देना होगा। ये बताइए, सिद्दीक़ अकबर का पीछे हटना नबी करीम की तौहीन थी या ताजीम थी? ये नबी करीम के लिए एक अमली कोशिश थी या सिर्फ जहन के अंदर कोई तस्वुर लाना था? अमली कोशिश थी ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई हालत नमाज में हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम बजा लाते हुए अमली कोशिश करे तो उसकी नमाज नाकिस नहीं होती, कामिल होती है। तो फिर अगर नबी करीम का नमाज में ध्यान ले आए तो नमाज नाकिस कैसे होगी? और अगर इसके बारे में यह लिखा जाए कि नमाज में नबी का ख्याल लाना अपने गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से बदतर है, तो बताइए ऐसा आदमी काबिल गिरफ्त होगा कि नहीं होगा? और जब वजह पूछी जाए तो जवाब यह दिया जाए कि हमने तो इसलिए कहा कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आएगा तो ताजीम के साथ आएगा, और नमाज में तो अल्लाह की ताजीम चाहिए, तो फिर अल्लाह की ताजीम से नबी करीम की ताजीम की तरफ ध्यान जाएगा या दोनों की तरफ जाएगा और शिर्क मुतहक्कक होगा। इसलिए तो हम सवाल करते हैं, ये बताइए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर शिर्क का फतवा क्यों न लगा कि उन्होंने तो अमली तौर पर नबी करीम को आगे किया और खुद पीछे हो गए। सिद्दीक़ अकबर का तर्ज अमल हमारे लिए रोल मॉडल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर ऑब्जेक्शन ना करना यह साबित करता है कि सिद्दीक़ अकबर का नमाज में नबी की ताजीम बचा लाना ऐन नबी करीम की मर्जी के मुताबिक था। और नबी करीम वही करते हैं जो अल्लाह वही फरमाता है। इसका मतलब है नमाज में नबी की ताजीम बचा लाना और नबी की ताजीम करना, ताजीम नबी का ख्याल लाना, यह खुद अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और मर्जी के मुताबिक है।
इसलिए बाद ये कहेंगे नहीं जी देखो नमाज में नबी का ख्याल ना लाओ। क्यों ना लाए, जबकि अल्लाह ने वाजिब कर दिया है कि नबी का ख्याल लाओ। आप अत्तहियात पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। किसका ख्याल आता है? नबी का या अपने वालिद साहब का? नबी का। तौहीन के साथ आता है, तहकीर के साथ आता है? तौहीन और ताजीम के साथ आता है। अगर नबी करीम का ख्याल लाना नमाज में ताजीम बारी ताला की राह में रुकावट होता, तो फिर हम आपसे सवाल करते हैं, ये बताइए कि क्यों अल्लाह ने नमाज में अत्तहियात में नबी का जिक्र करके फिर उनका तस्वुर ज़हन में ताजीमन लाकर अपनी नमाज को मुकम्मल करना वाजिब क्यों करार दिया? किस वजह से? इसलिए गलत किस्म का ख्याल है कि ये नमाज में नबी करीम का ख्याल ना लाओ। नमाज में नबी का ख्याल आएगा तो याद रखें नमाज तो और कामिल होगी। अल्लाह की तरफ तवज्जो, नबी की तरफ तवज्जो, नबी की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ तवज्जो है। यानी मुराद ये नहीं है कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला के नबी को खुदा हैं, नो। मुराद ये है कि अगर नबी करीम की तरफ तवज्जो होगी तो इसको गैरुल्लाह की तरफ तवज्जो करना नहीं कहेंगे, यानी इसको दुनिया की तरफ मुतवज्जो होना नहीं कहेंगे। ये अल्लाह की तरफ ही तवज्जो करना कहलाएगा। जैसे जन्नत का तस्वुर करें, दोज़ख का करें, आखरत का करें, मौत का करें, अज़ाबात कब्र के बारे में सोचे, तो इसको ये नहीं कहा जाएगा आप दुनिया के बारे में, बल्कि ये कहा जाएगा आप अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जे हैं। इन मानी में मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस तरह नमाज अदा करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। अब इस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह ताला को हम कैसे देख सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये तस्वुर लाने की कोशिश करो गोया कि जैसे तुम देख रहे हो। अगर नहीं देखते तो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है, ये तस्वुर लेकर आओ। इसका मतलब है असल क्या है? ऐसी चीज का तस्वुर कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमारी तवज्जो रहे। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक के मुसलमानों को एक दर्स दिया कि नमाज में नबी के ख्याल लाने से नमाज नाक़िस नहीं होती, बल्कि ताज़ीमन अमल इख्तियार करना कि पीछे हट के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ला दे देना, एक अमली ताज़ीम बजा लाना, इससे भी नमाज नाक़िस नहीं होती बल्कि कामिलो अकमल हो जाती है। और फिर नबी करीम का खामोश होना, उस पर एतराज ना करना, यह उसको और तायद और तौसीक बख्श रहा है। अच्छा जरा गौर कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताएं सिद्दीक अकबर पीछे क्यों हटे थे? बोलिए। क्या यह बात जो आपको मुझे समझ में आ रही है नबी करीम को समझ में नहीं आई? भाई आई ना, ये कौन सी ऐसी बात? फिर क्यों पूछा ए सिद्दीक तुम पीछे क्यों हटे, जबकि मैंने इशारा कर दिया था? इसलिए कि सिद्दीक अपनी जबान से कहे और क़यामत तक के लिए साबित हो जाए कि जिसकी तवज्जो इन इशारात की तरफ ना हो वो सराहत से जान ले कि सिद्दीक अकबर नमाज में नबी की ताजीम बजा ला रहा है। तो फिर तुम भी अगर नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करोगे, चाहे हालत नमाज में हो, नमाज नाक़िस नहीं होगी, शिरक नहीं होगा, बल्कि यह ऐन ईमान और तुम्हारी नमाज कामिल होगी।